हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फाइल। और आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं टीचर एज ए फैसिलिटेटर ऑफ लर्निंग, कि किस तरह से टीचर की जो भूमिका है आजकल के क्लासरूम में वो किस तरह से एक फैसिलिटेटर की तरह चेंज होती जा रही है। फैसिलिटेटर होता है सुविधा दाता जो काम को ईजी बना दे, एक गाइड की तरह काम करे, ठीक है, उसको कहते हैं फैसिलिटेटर। तो ये पर्टिकुलर टॉपिक है बीएड में, क्लासरूम मैनेजमेंट लीडरशिप एंड एक्शन रिसर्च में, लेकिन हो सकता है किसी और सब्जेक्ट में भी हो, तो आप ये वीडियो देख सकते हो अगर आपके बीएड एमएड या डीएलएड में है। और जो नागार्जुन यूनिवर्सिटी वाले हैं तो उनके ये इस सब्जेक्ट में ये थर्ड यूनिट या थर्ड चैप्टर में है, ठीक है। तो जल्दी से पढ़ते हैं फैसिलिटेटर के बारे में। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर सकते हो, और वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हो। चलो, फैसिलिटेटर बेसिकली होता कौन है। फैसिलिटेटर को इस तरह से डिफाइन किया है कि फैसिलिटेटर एज ए पर्सन और ए थिंग दैट मेक्स एन एक्शन और प्रोसेस ईजी, कि कोई व्यक्ति या कोई ऐसी वस्तु जो कि काम को ईजी बना दे, किसी प्रोसेस को और ज्यादा आसान बना दे, ठीक है ना। लेकिन फैसिलिटेटर को हम एज ए टीचर पढ़ रहे हैं तो हम टीचर के संदर्भ में या उसके रिस्पेक्ट में पढ़ेंगे, ठीक है, उसके कंटेक्स्ट में पढ़ेंगे। तो टीचर यहाँ पे क्या है, एक फैसिलिटेटर है जो कि काम को, किसी प्रोसेस को, लर्निंग को बहुत ज्यादा ईजी बना दे। तो मैरियम-वेबस्टर क्या कहता है, मैरियम-वेबस्टर कहता है कि समवन हु हेल्प्स टू ब्रिंग अबाउट एन आउटकम सच एज लर्निंग, प्रोडक्टिविटी और कम्युनिकेशन, की किसी में आउटकम लाना, किसी में कोई चेंज लाना, चाहे वो लर्निंग में हो, प्रोडक्टिविटी में हो या कम्युनिकेशन में हो। कैसे? इनडायरेक्ट असिस्टेंट प्रोवाइड करके, गाइडेंस प्रोवाइड करके या सुपरविजन प्रोवाइड करके, इन सभी तरीकों से अगर किसी चीज में हम चेंज लाते हैं, फैसिलिटेटर कहलाता है वो। कोई व्यक्ति जो अप्रत्यक्ष सहायता, मार्गदर्शन या पर्यवेक्षण करता है, प्रदान करता है, और उसका परिणाम क्या होता है, उसका आउटकम क्या होता है। हो सकता है वो सीखने के पर्पज से हो सकता हो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करवाना चाहता हो सकता हो कम्युनिकेशन हो। तो ये सभी जो चेंज लाता है वो कौन है, फैसिलिटेटर है। तो एनसीएफ 2005 ने क्या कहा था, एनसीएफ ने कहा था कि भाई टीचर को एक फैसिलिटेटर, एक सरल बनाने वाला या सुविधादाता की तरह काम करना चाहिए, जिसमें उसे बच्चों को अपनी नॉलेज गेन करने के लिए, अपनी नॉलेज कंस्ट्रक्ट करने के लिए छोड़ देना चाहिए, और टाइम टू टाइम उसकी हेल्प करते रहना चाहिए अगर वो किसी दूसरे रास्ते पे चलता हो। एक तरह से ये क्या है, डिस्कवरी लर्निंग है, कि बच्चों को जो भी चीजें सिखाई जा रही हैं, बच्चों को उनके सवालों के जवाब खुद से ढूंढने दो, और टाइम टू टाइम क्या होगा, टीचर को बस उसकी हेल्प करनी होगी, ठीक है। तो जब बच्चा कोई भी सवाल पूछता है और उसका आंसर खुद से डिस्कवर करता है, तो यहाँ पे बच्चा क्या है, खुद से पढ़ाई कर रहा है, ठीक है। एक कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच है जहाँ पे वो अपने ज्ञान का निर्माण खुद कर रहा है, और यहाँ पे टीचर की भूमिका केवल ये है कि वो काम को बस सरल बना दे, बच्चे को काम करने दे। अगर बच्चा कहीं गलत मूव कर रहा है तो बच्चे को गाइड कर दो कि भाई सही रास्ता यहाँ पे है। और आजकल देखो हो भी कह रहा है, जो टीचर का रोल है वो बहुत ही ज़्यादा चेंज हो रहा है, क्योंकि बहुत सारी टेक्नोलॉजी है। बच्चे पढ़ने वाले हैं, जो अच्छे से जानते हैं कि भाई मुझे लर्निंग करनी है, मुझे कुछ सीखना है, तो वो बच्चे खुद से पढ़ाई करते हैं, और वहाँ पे टीचर का रोल फैसिलिटेटर की तरह चेंज होता जा रहा है, जो कि बच्चों की केवल हेल्प करता है, और बच्चे खुद से ही अपने ज्ञान का निर्माण, अपनी नॉलेज को खुद से कंस्ट्रक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ टीचर, एनवायरनमेंट, और जो भी टीचिंग एड्स हैं, जो भी मल्टीमीडिया डिवाइसेस हैं। देखो बेसिकली टीचर पहले क्या करता था कि जो भी उसकी नॉलेज है वो कन्वे कर देता था इंस्ट्रक्शंस के थ्रू बच्चों को, लेकिन फैसिलिटेटर क्या करता है, एक एनवायरनमेंट बनाता है, और टुकड़ों, और जो भी उनकी इंफॉर्मेशन होती है ना, उसको पजल के टुकड़े के फॉर्म में देता है, और बच्चों को वो पजल के टुकड़े खुद से जोड़ने पड़ते हैं, ठीक है। और यहाँ पे टीचर क्या करता है, बच्चों के टाइम टू टाइम हेल्प करता रहता है, ताकि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण खुद कर सकें। और इस क्लासरूम में सबसे जरूरी क्या है कि बच्चों को खुद से काम करने देना चाहिए, और जो भी एक्टिविटीज हैं वो खुद से बच्चों को करने देना चाहिए। चलो देन नेक्स्ट पॉइंट है कि जब टीचर फैसिलिटेटर की भूमिका निभाता है तो वहाँ पे टीचर सेंटर्ड क्लासरूम नहीं है, वहाँ पे लर्नर सेंटर्ड क्लासरूम है। और यहाँ पे टीचर को एक राजा की तरह बिहेव नहीं करना चाहिए कि केवल ऑर्डर देता रहे। यहाँ पे क्या है, वो एक फैसिलिटेटर है, सुविधादाता है। यहाँ पे टीचर को जो भी लर्नर की एक्टिविटीज है उसको गाइड करना होगा, ठीक है, कंट्रोल नहीं करना होगा, गाइड करना होगा। कंट्रोल कौन करेगा, स्टूडेंट खुद करेंगे, लेकिन हमेशा असिस्टेंस किस कराएगा, टीचर कराएगा। तो टीचर को यहाँ पे लर्नर्स को स्पेस देना होगा कि क्रिएटिविटी अपनी और ज़्यादा एनहेंस कर सके, जो भी इनोवेशन है और ज़्यादा एनहेंस कर सकें। मतलब किसी भी सब्जेक्ट में पढ़ें वो, अगर उनके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो वो अपने आइडियाज़ को और ज़्यादा क्रिएटिव मैनर से अप्लाई कर सकते हैं,
और ज़्यादा इनोवेट कर सकते हैं, चीज़ों को हाइपोथेसिस बना सकते हैं कि कोई काम किस तरह से होता है, क्यों होता है, कैसे होता है। ठीक है, और यहाँ पे मदद कौन कर रहा है? टीचर कर रहा है, एक फैसिलिटेटर कर रहा है जो कि एक सुविधा प्रोवाइड कर रहा है, मतलब स्टूडेंट के लिए स्टेप बनाता जा रहा है ताकि स्टूडेंट अपनी मंजिल तक जा सके। ठीक है, चलो देन ये कहा गया कि अगर कोई टीचर फैसिलिटेटर है तो वो उतना ही ज़्यादा सक्सेसफुल टीचर बन सकता है। क्यों? क्योंकि आप खुद सोचो, आपकी जो सबसे ज़्यादा हेल्प करता है, गाइड करता है, हर जगह आपको असिस्ट करता है, तो वो सबसे ज़्यादा अच्छा टीचर है। टीचिंग का मतलब ही क्या है? ओवरऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट में मदद करना बच्चे की। तो जिस क्लासरूम में टीचर फैसिलिटेटर होता है वो एक कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम होती है जहाँ पे म्यूचुअल पॉजिटिव एंड एक्टिव रिस्पॉन्स होते हैं, मतलब टीचर से भी एक्टिव रिस्पॉन्स होता है और लर्नर से भी एक्टिव रिस्पॉन्स होता है। एक अच्छा सोशल एनवायरनमेंट बनाने में हेल्प करता है और लर्नर टू लर्नर भी बहुत अच्छे से कम्युनिकेशन होता है। तो जब ऐसा कम्युनिकेशन हो रहा है, सभी एक गोल की तरफ बढ़ रहे हैं, सभी एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं, फैसिलिटेट कर रहे हैं, एक दूसरे की काम को, एक दूसरे की लर्निंग को एनहेंस कर रहे हैं, तो क्लासरूम सबसे ज़्यादा अच्छा है। और कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम ऐसे ही होते हैं। बेसिकली जो फैसिलिटेटर की भूमिका है, जो रोल है, वो क्या है? क्लासरूम को और ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव बनाया जाए, रचनात्मक बनाया जाए, जहाँ पे बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण खुद से कर सकें। तो ये वर्ड बहुत बार आ चुका है और ये वर्ड बेसिकली जब एक टीचर फैसिलिटेटर बनता है तो उसका मेन काम यही होता है, बच्चों में अपनी नॉलेज को खुद से बनने दिया जाए विद द हेल्प ऑफ फैसिलिटेटर, जो कि है एक टीचर। चलो देन आते हैं कि अच्छा फैसिलिटेटर बनने के लिए कौन कौन से पॉइंट्स जरूरी हैं। तो सबसे ज़रूरी है कि बच्चों को ये बताया जाए कि जो भी क्लासरूम मटेरियल्स हैं उसको सबसे अच्छे तरीके से कैसे और कहाँ और कब यूज किया जाए, है ना। जितने अच्छे तरीके से जो भी मटेरियल्स हैं, जो भी रिसोर्स हैं, उनको यूज करेंगे तो सबसे ज़्यादा नॉलेज गेन होगी। बच्चों को क्लासरूम हैंडल करने देना या बच्चों को थोड़ा रिस्पॉन्सिबल होने देना, ये भी बहुत ज़रूरी है ताकि उन्हें एहसास हो कि दे कैन डू सम काइंड ऑफ वर्क। बच्चों की फ्यूचर प्लानिंग करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि उनकी नीड्स क्या हैं और उस नीड्स के अकॉर्डिंग बच्चों को गाइड करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जितना ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम की तरफ बच्चों को एनहेंस करना, बच्चों को मोटिवेट करना कि जितनी ज़्यादा उसके कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम बनाई जा सके, रचनात्मक क्लासरूम बनाई जा सके, कक्षा बनाई जा सके जहाँ एक दूसरे को सभी सपोर्ट करें। चलो बच्चों से ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछना। ओपन एंडेड जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो बच्चों की डाइवर्जेंट थिंकिंग एनहेंस होती है, वो अलग अलग दिशा में अपनी नॉलेज को अप्लाई कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपने आइडियाज, थॉट्स और ओपिनियन बताते हैं। और जब भी बच्चा कोई अपनी आइडिया बताए, अपने आंसर दे, तो उनको हमेशा एनकरेज करना है, उनको रिस्पेक्ट करना है। ये नहीं कि कोई बच्चा आइडिया दे रहा है तो हम कुछ भी कह दें कि क्या फालतू में तू आइंस्टाइन बन रहा है, न्यूटन बन रहा है ना। कई बार होता है क्लासरूम में। तो अगर वो आइडिया दे रहा है, आंसर दे रहा है, तो एटलीस्ट उसको सुन लिया जाए। चलो बच्चों को एक्सपीरियंशियल मोड ऑफ लर्निंग में एंगेज करना, क्योंकि जब लर्निंग बाय डूइंग होती है, एक्सपीरियंशियल मोड ऑफ लर्निंग होती है, बच्चे एक्सपीरियंस करते हैं चीज़ों को, तो वो सबसे ज़्यादा सीखते हैं। ठीक है, तो अगर आपको फैसिलिटेटर अच्छा बनना है तो बच्चों को लर्निंग बाय डूइंग करने देना चाहिए। चलो यूज एक्टिव लर्निंग मेथडोलॉजी। एक्टिव लर्निंग मेथडोलॉजी का क्या होती है? जहाँ पे बच्चे खुद से भी अच्छे से इन्वॉल्व हों। ये नहीं कि टीचर की ड्यूटी है, टीचर आया, इन्फॉर्मेशन दे दी, बच्चा कैसा कर रहा है कैसा नहीं कर रहा है, इस पे ज़्यादा ध्यान ना देना। तो ऐसा क्लासरूम, ऐसी इन्फॉर्मेशन, ऐसी इंस्ट्रक्शन देना जहाँ पे बच्चे अच्छे से अपने आप को एक्टिवली इन्वॉल्व कर सके टीचिंग मेथडोलॉजी में, मतलब जो भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, तो वो सबसे ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि कम्युनिकेशन टू वे हो रहा है। टीचर के क्वेश्चन हैं वो स्टूडेंट से कर रहा है, स्टूडेंट के जो भी डाउट हैं वो टीचर से कर रहा है, और अगर स्टूडेंट आपस में भी डिस्कस कर रहे हैं तो वो भी क्या एक तरह से एक्टिव लर्निंग मेथडोलॉजी का ही पार्ट है। बच्चों को फियरलेस बनाना। ठीक है, फियरलेस क्यों बनाना? ताकि वो अलग अलग तरह के क्वेश्चंस पूछ सकें, जो भी उनके डाउट है वो क्लियर कर सकें, क्योंकि जितनी ज़्यादा क्वेश्चनिंग होगी उतनी ज़्यादा लर्निंग होगी। चलो देन आते हैं कि टीचर का असिस्टेंट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर जहाँ पे दिक्कत है, बच्चों को दिक्कत हो रही है, तो टीचर को डेमोन्स्ट्रेट करना होगा, लेक्चर देना होगा और दिखाना होगा कि कोई चीज़ कैसे होती है, जो कि हम यूजली करते भी हैं क्लासरूम में, है ना। पहले हम बच्चों को दिखाते हैं कि किस तरह से होगी, देन बच्चों को कहते हैं कि भाई अपने अपनी क्लास, मतलब अपनी अपनी सीट पे जाओ, प्रैक्टिकल करो और करके देखो कि किस तरह से ये पर्टिकुलर टास्क होता है। तो टीचर असिस्टेंट तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मतलब टीचर की हेल्प सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तभी तो वो फैसिलिटेटर बनेगा। टाइम टू टाइम मोटिवेशन करना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है एक बार में रिजल्ट ना आए बच्चों का, हो सकता है एक बार में लर्निंग ना आए, तो बच्चे हो सकते हैं डीमोटिवेट हों। तो टाइम टू टाइम बच्चों को एनकरेज करना, मोटिवेशन प्रोवाइड करना,
बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब खुद से काम करते हैं तो मोटिवेशन कहीं ना कहीं चला जाता है। तो टाइम टू टाइम मोटिवेशन मिलता है, एनकरेजमेंट मिलती है, तो हम अपने पाथ पे चलते रहते हैं। चलो देन है कुछ ड्रॉबैक, है ना। तो ड्रॉबैक भी है। देखो, कुछ बच्चे हो सकता है फ्रस्ट्रेट हो जाएं कि भाई किस तरह से काम करना है, कैसे स्टार्ट करें, कहाँ से स्टार्ट करें। तो ये नॉर्मल है, क्योंकि जब खुद से लर्निंग करनी रहती है तो हमें पता नहीं रहता कि कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे स्टार्ट करें। और यहाँ पे ड्यूटी बनती है फिर टीचर की। टीचर हेल्प कर सकता है बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से। ये मेथड हो सकता है बहुत ज़्यादा छोटे बच्चों के लिए या छोटी क्लास के लिए ज़रूरी ना हो, है ना। और वहाँ पे हो सकता है फैसिलिटेट उतने ज़्यादा अच्छे तरीके से ना हो या कम हो, क्योंकि वहाँ पे क्या है, बच्चों को खुद से सिखा के काम करवाना पड़ता है। तो छोटे बच्चों के लिए हो सकता है उतना ज़्यादा ये मेथड अप्लीकेबल ना हो। इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर देयर। तो ये पॉइंट तो आप कहीं पे भी लिख सकते हो जब भी कोई भी पॉइंट आता है, क्योंकि कोई चीज़ सिखानी है तो सबसे ज़रूरी तो यही है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं। सभी इंडिविजुअल के अपने इंटरेस्ट हैं, सभी के अपनी फिजिकल मेंटल कैपेबिलिटी है, एबिलिटीज़ हैं। तो ये भी एक ड्रॉबैक है। देन है टीचर्स का एटीट्यूड। कई बार टीचर सोचता है कि कौन इतना काम करे, क्योंकि देखो जब लर्निंग बाय डूइंग होती है, फैसिलिटेट क्लास को करना होता है, तो उसमें हो सकता है टाइम कंज्यूमिंग हो। तो टीचर सोचता है कि जल्दी से इंस्ट्रक्शन दो और जल्दी से जाओ, क्योंकि बच्चे खुद से करेंगे, है ना, तो उसमें टाइम लगेगा। रिसोर्सेज, जो भी स्रोत हैं, क्लासरूम के स्रोत हैं, जो भी एनवायरमेंटल रिसोर्सेज हैं, मतलब अगर कोई बच्चा प्रैक्टिकल करना चाहता है, खुद से करना चाहता है, तो कई बार प्रैक्टिकल में इंस्ट्रूमेंट या कोई बेसिक इंग्रेडिएंट ही नहीं होता कि बच्चा खुद से सीख सके। तो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम में कई बार क्या है, जब टीचर फैसिलिटेटर की भूमिका निभाता है, तो हो सकता है टीचर स्टूडेंट तो अच्छे से काम करें, लेकिन क्लासरूम में ऐसे रिसोर्स ना हो जो कि लर्निंग को और ज़्यादा एनहेंस कर सकें या टीचर को एक फैसिलिटेटर की भूमिका निभाने में हेल्प कर सकें। क्योंकि जितने ज़्यादा साधन होंगे, संसाधन होंगे, उतनी ज़्यादा अच्छे तरीके से बच्चों की हेल्प होगी। और अगर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है तो टीचर कितना काम कर लेगा, कितनी मेहनत कर लेगा वो। तो यहाँ पे वीडियो हुआ खत्म। आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।